नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर महानगर पालिका का सुपर 75 अभियान, महापौर दयाशंकर तिवारी ने दी भेंट। बेरोजगारी से तंग आकर शिक्षित युवक ने की आत्महत्या, नौकरी जाने से था परेशान। और सोमवार से एसटी महामंडल की बढ़ सकती है फेरियां, कार्रवाई से डर से अब धीरे धीरे लौट रहे निलंबित कर्मचारी। और अब खबरें विस्तार से। सुपर 75 वर्ग को महापौर दयाशंकर तिवारी ने भेंट दी। महापौर दयाशंकर तिवारी के संकल्पना से मनपा स्कूलों में सुपर 75 विद्यार्थियों के वर्ग ऑफलाइन तरीके से शुरू किए गए। फुले मार्केट में नेताजी मार्केट में हिंदी माध्यमिक स्कूल में शुरू सुपर 75 वर्ग को महापौर दयाशंकर तिवारी ने शनिवार को भेंट दी। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के साथ ही उनके अभिभावकों से भी चर्चा की। इस दौरान मनपा शिक्षणाधिकारी प्रीति मिश्री कोटकर, एसोसिएशंस ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट के सचिव जयंत गणवीर, मनीष वाजपेयी, नेताजी मार्केट हिंदी माध्यमिक स्कूल की मुख्याध्यापिका साधना सयाम, साथ ही अभिभावक उपस्थित थे। महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि नागपुर महानगर पालिका स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में प्रतिभा है, लेकिन योग्य मार्गदर्शन के अभाव से वे आगे नहीं जा सकते। योग्य मार्गदर्शन मिलने से विद्यार्थी अंतरिक्ष में जाने की जिद रखते हैं, इसलिए मनपा स्कूल के विद्यार्थियों के लिए सुपर 75 वर्ग शुरू किए गए हैं। नागपुर महानगर पालिका की ओर से महानगर पालिका में अध्ययनरत 75 बच्चों को पीएमटी, जेईई और एनडीए की दृष्टि से तैयार करना, इस संकल्पना से सुपर 75 यह संकल्प को साकार करने का प्रयास एसोसिएशन ऑफ कोचिंग क्लासेस के सहयोग से महानगर पालिका ने निर्णय लिया। कोरोना की त्रासदी के कारण हम बच्चों की क्लासेस नहीं ले पा रहे थे। ये तीसरा सप्ताह है जब तीसरे सप्ताह में हम लोग शनिवार और इतवार को बच्चों को उस दृष्टि से प्रिपेयर करवा रहे हैं। आचार संहिता थी, इसलिए उद्घाटन सत्र में मैं नहीं आ सकता था, लेकिन अब कल चुनाव संपन्न होने के बाद बच्चों से मिलने के लिए, चर्चा करने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। अच्छे वातावरण में प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इन बच्चों के साथ साथ इनके पेरेंट्स को भी एक बार बुला के गाइडेंस देना चाहिए। ऐसी सूचना मैंने आज की है कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी अगर उचित मार्गदर्शन मिल गया तो बच्चों के उत्थान के दृष्टि से हम लोग और एक सकारात्मक प्रयोग कर सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर उपस्थित नहीं हैं, इसलिए उनके परिवार से, उनके पेरेंट्स से संपर्क करके उनको लाने की कोशिश करेंगे। उनको अगर कुछ आने जाने की व्यवस्था में कुछ अड़चन होगी तो उसका भी महानगर पालिका के माध्यम से हम लोग कुछ नियोजन करने की कोशिश करेंगे और सारे बच्चे यहाँ आ सके, इस प्रकार का प्रयास करेंगे। अगर कुछ व्यक्तिगत अड़चनों से पेरेंट्स और बच्चे आने के लिए तैयार नहीं हैं, ऐसी अवस्था में फिर से हम लोग एक परीक्षा लेके जो बची हुई संख्या है इसको परिपूर्ण करेंगे और इस 75 के आंकड़े के साथ जो हमारी आगे का प्रयास है कि इसमें से 25 बच्चे जेईई के लिए जाए, 25 बच्चे पीएमटी के लिए जाए और 25 बच्चे एनडीए के लिए दृष्टि से तैयार हो, हम लोग प्रयास करेंगे। कामठी वारेगा रोड पर सुबह के दौरान वैन द्वारा सामने से आ रही पल्सर गाड़ी को जोरदार टक्कर मारने से चाचा की मौत हो गई तथा भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक का नाम पंकज यदुनाथ हरोड़े, प्रेमनगर, कुंभारपुरा, नागपुर निवासी बताया गया। वही जख्मी युवक का नाम भारत सुरेश हरोड़े, बिनाकी मंगलवारी, निकुंज स्कूल के पीछे यशोदा नगर, नागपुर निवासी बताया गया है। वाहन चालक विकास प्रकाश मानकर शास्त्री चौक, भंडारा निवासी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी अनुसार पंकज हरोड़े अपने भतीजे भारत हरोड़े के साथ ईंट भट्टे के कार्य से बाइक पर सुरादेवी कोराड़ी गए थे। काम निपटाने के बाद वे दोनों वापस नागपुर जाने के लिए वारेगांव से कामठी होते हुए जा रहे थे। सुबह 10:30 बजे के दरमियान मिलिट्री एरिया के कंपाउंड के पास
सामने से आ रही वैन के चालक ने लापरवाहीपूर्ण तरीके से गाड़ी चलाते हुए उन पर पल्सर को सामने से जोरदार टक्कर मारी, जिसमें पल्सर चला रहा भारत गंभीर घायल हो गया। उसके सिर व पेट पर गंभीर चोटें आई। वहीं उसके चाचा पंकज को सिर व छाती पर गंभीर चोटें आई। दोनों को नजदीक के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस सड़क हादसे में पंकज यदुनाथ हरोड़े की मौत हो गई। वहीं भारत का उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी ओल्ड कामठी पुलिस थाने को मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तथा जांच और मुआयना कर आरोपी वैन चालक विकास प्रकाश मानकर को पुलिस ने हिरासत में लेकर नीलेश बाबूलाल हरोड़े की शिकायत पर उसके खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। विलीनीकरण की मांग को लेकर भले ही एसटी कर्मचारी हड़ताल पर हो, लेकिन अब निलंबित कर्मचारियों के लौटने की उम्मीद की जा रही है। शनिवार को गणेशपेट बस स्टैंड के कुल 9 एसटी बसें निकली, वहीं निलंबित किए गए 5 कर्मचारी भी लौट आए। उम्मीद की जा रही है कि सोमवार से और कर्मचारी काम पर आएंगे। इससे बसों की संख्या बढ़ने से यात्रियों को भी राहत मिलेगी। विलीनीकरण की मांग को लेकर एसटी कर्मचारी महीने भर से अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि मामला कोर्ट में है, इसलिए कर्मचारियों की विलीनीकरण की मांग तो तत्काल मान्य नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद कर्मचारी अपने मांग पर अड़े हुए हैं। शनिवार को गणेशपेट डिपो से 5, इमामवाड़ा से 1, घाट रोड से 1, वर्धमान नगर पर 1 और उमरेड रोड पर 1 बसें चली। दिन में 892 यात्रियों ने एसटी पर 1460 किलोमीटर का सफर तय किया। डिपो प्रमुख नीलज बेलसरे ने बताया कि इससे महामंडल को 56,000 रुपए की आय हुई। एसटी महामंडल प्रशासन की ओर से बताया गया कि यदि निलंबन कर्मचारी सोमवार तक काम पर लौटते हैं तो उनके खिलाफ निलंबन को रद्द कर दिया जाएगा। अब कई कर्मचारियों को लग रहा है कि अधिक दिनों तक काम बंद करने से भविष्य में उनका नुकसान हो सकता है। वैसे भी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि मामला न्यायाधीन होने उनकी मांग तुरंत मान्य होने के आसार भी नहीं है। यही वजह है कि निलंबित कर्मचारी काम पर लौटने का मन बनाने लगे हैं। सोमवार से और बसें शुरू होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। कोरोना के कारण कई लोगों के जॉब चले गए। हालांकि अब स्थिति सामान्य होने लगी है, लेकिन पिछले वर्ष से कर्ज के बोझ के तले दबे लोग अभी भी संभल नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि आत्महत्या का सिलसिला अब भी जारी है। इसी बीच एक 29 वर्षीय युवक ने बेरोजगारी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक जवाहरनगर निवासी उत्कर्ष सुभाष मुरलियार बताया गया। उत्कर्ष एक कंस्ट्रक्शन साइट पर इंजीनियर के पास हेल्पर का कार्य करता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण उसे नौकरी गंवानी पड़ी। वह बेरोजगार हो चुका था। घर में माता पिता और एक छोटा भाई है। उत्कर्ष दूसरी नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। इस वजह से वह तनाव में रहने लगा था। एक दिन पहले उसके माता पिता और भाई एक विवाह कार्यक्रम के लिए वर्धा गए हुए थे। वह घर में अकेला था। रात में उसने अपने घर की छत पर लगे हुए हुक में रस्सी बांधकर फंदा बनाया और फांसी लगा ली। अगले दिन जब परिवार वाले घर लौटे तो दरवाज़ा खोलने के लिए उत्कर्ष को आवाज़ देते रहे, लेकिन भीतर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जैसे तैसे दरवाज़ा खोलकर परिवार वाले जब अंदर गए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उत्कर्ष फंदे पर लटका हुआ था। तुरंत ही हुड़केश्वर पुलिस को सूचित किया गया। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए, जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur.
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। उमरेड पुलिस थाना के अंतर्गत आने वाली इतवारी पेट में स्थानीय अपराध शाखा ग्रामीण के पथक को घर से युवक द्वारा गांजा बेचने की गुप्त जानकारी मिली थी। सूचना के आधार पर पथक ने घटनास्थल पर छापा मारकर युवक को गांजा सहित गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी अनुसार पथक को गुप्त जानकारी मिली कि उमरेड के इमवारी पेट निवासी मोंटू उप शरीफ नबी शेख न्यू चिकन मार्केट निवासी यह अपने घर से लोगों को गांजा बेच रहा है। खबर के आधार पर पथक ने घर की घेराबंदी कर मोंटू के घर पर छापा मारकर तलाशी ली तो उसके घर से 634 ग्राम मादक पदार्थ गांजा मिला। इस मामले में आरोपी मोंटू को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए पथक पे उसे उमरेड पुलिस को सौंप दिया है। एक युवती द्वारा अपने मित्र से बात करना बंद करने से नाराज होने पर युवक ने गला घोंटकर युवती को जान से मारने का प्रयास किया। यह मामला कोराड़ी थाना क्षेत्र में सामने आया है। आरोपी का नाम आदेश दुर्गादास तिरपुड़े बताया गया। पुलिस ने आदेश के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपी फरार है। आगे की जांच जारी है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 वर्षीय युवती कोराड़ी परिसर में रहती है। वह एक निजी नर्सिंग होम हॉस्पिटल में नर्स है। आरोपी आदेश भी पीड़िता के पड़ोस में ही रहता था। दोनों के बीच पिछले 4 वर्षों से जान पहचान थी। ऐसे में उनके बीच प्रेम संबंध हो गए। आदेश कोई काम धंधा नहीं करता था। इसी बीच चोरी के एक मामले में पुलिस ने उसे पकड़ा। इसके बाद पीड़िता को आरोपी की आपराधिक प्रवृत्ति का पता चला। उसने आदेश से बात करना बंद कर दिया। इससे आदेश नाराज हो गया और बार बार प्रयास करने के बाद भी जब पीड़िता ने उससे बात नहीं की तो वह बौखला गया। आदेश ने पीड़िता की हत्या की योजना बनाई। रात में वह पीड़िता के घर पहुंचा। यहां पीड़िता और आदेश के बीच झगड़ा शुरू हो गया। आदेश ने मारपीट शुरू कर दी। मारपीट का शोर पीड़िता के चचेरे भाई प्रवीण रंगारी ने सुनी। कुछ देर बाद आदेश वहां से भाग गया। जब प्रवीण अंदर गया तो देखा तो पीड़िता बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। प्रवीण ने पुलिस को बताया कि वहां लोहे के एक पाइप पर स्कार्फ बंधा हुआ था। पीड़िता को कुछ होश नहीं था। प्रवीण ने तुरंत अपनी मां को आवाज दी। उन्होंने पीड़िता की गर्दन को हाथ लगाया और पानी पिलाने का प्रयास किया, लेकिन वह पानी भी नहीं पी रही थी। उसके शरीर में कोई हलचल न होने से तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने पहुंचकर पीड़िता को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। प्रवीण की शिकायत पर कोराड़ी पुलिस ने आदेश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वाड़ी से MIDC मार्ग यातायात हेतु अत्यंत व्यस्ततम मार्ग है, परंतु वर्तमान में इस मार्ग की हालत कई स्थानों पर जर्जर होने से वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग में लगभग MIDC के सभी कारखाने व हिंगना नागपुर दिशा की ओर विभिन्न कार्य आने जाने हेतु सुबह से देर रात तक दुपहिया 4 पहिया वाहनों का आवागमन जारी रहता है। मार्ग के प्रारंभ में हिंगना नाका दिशा में टोल संकलन केंद्र भी है जो नियमानुसार टोल संकलित करता है, परंतु इस मार्ग की स्थिति वर्तमान में कई स्थानों पर काफी गंभीर होने से खासकर दुपहिया वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब इस मार्ग का मुआयना किया तो शिकायतों को सही पाया गया। प्लास्टो कंपनी, बजाज मोड़, सोनेगांव मोड़, श्रमिक नगर टर्निंग, पुलिस स्टेशन, जैव विविधता पार्क आदि स्थानों पर मार्ग की गिट्टी व डांबर निकल जाने से मार्ग में गड्ढे व असमतल बना हुआ है। इससे दुपहिया वाहन चालकों को वाहन चलाते समय भारी कसरत करनी पड़ती है। हिंगना मार्ग से वाड़ी दिशा की ओर कुछ स्थानों पर रास्ते की मरम्मत भी हुई नजर आई, पर फिर इस कार्य को वाड़ी टोल केंद्र तक पूर्ण क्यों नहीं किया गया, ऐसा प्रश्न जब वाहन चालक पूछ रहे हैं। शासन नीति व करार अनुसार टोल मार्ग चकाचक होना चाहिए, फिर इस मार्ग की स्थिति ऐसी कैसे बनी हुई है, ऐसा सवाल अब वाहन चालक पूछ रहे हैं। बरसात के कारण मार्ग की हालत खराब हुई है तो उसे युद्ध स्तर पर सुरक्षा व सुविधा की दृष्टि से ठीक करना आवश्यक है। फिर ये जिम्मेदारी MSRDC की बनती है या टोल संचालक की बनती है। यह बात जनता जानना चाहती है। क्या किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा है? अतः स्थिति को देखते हुए इस मार्ग की आवश्यक स्थानों पर तुरंत दुरुस्ती कर वाहन चालकों को राहत प्रदान कर अपनी जिम्मेदारी उचित रूप से निभाने की मांग व अपेक्षा की गई है। तो आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही, पर देखते रहिए आप VKB न्यूज़। नमस्कार।